औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अमामुल अंबिया हातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप लोग खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी आज का हमारा टॉपिक है MBF, जिसको हम कहते हैं मनी बैंकिंग एंड फिनांस। इसकी हमारी बुक है, ये BCom पार्ट 1 या ADC पार्ट 1 दोनों के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। जो BCom पार्ट 1 के बच्चे हैं उनके लिए भी है और ये जो ADC कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, हम इसके मतलब बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला हमारा सवाल है जी MBF का, मनी बैंकिंग फिनांस 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक। बैंक की जो काइंड्स हैं वो बताएं, उसको एक्सप्लेन करें। दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है उनको बयान किया जाए। नंबर 3, व्हाट इज़ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, डिस्कस इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन बताएं। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के दरमियान जो है ना वो फ़र्क बताएं। ये बेटा जी 4 वो सवाल हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन 4 सवालों में पेपर में एक न एक श्योर शॉट आएगा। किसी वक्त में किसी ज़माने में 2-2 सवाल और 3-3 सवाल भी आए हैं, लेकिन हम एक को ही रखते हैं कि इन 4 में हमारा एक सवाल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट चलते हैं। आगे है जी व्हाट इज़ मनी। मनी क्या है, डिस्कस इट्स मेन फंक्शन, इसके फंक्शन बताएं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटीरियल, और गुड मनी मटीरियल क्या है उसके मतलब बताइएगा। उसके बाद जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ मनी, और मनी की जो वेरियस टाइप्स हैं फॉर्म्स हैं वो लिखिए। उसके बाद जी डिफ़ाइन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी के या उसे क्रेडिट मनी भी कहते हैं। पेपर मनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ना वो हमने बयान करने हैं। उसके बाद जी क्रिटिकल एग्जामाइन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इस पर भी नोट लिखें। बेटा जी ये वो 4 वो सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और पेपर में अल्लाह ने चाहा तो इन 4 में से भी एक श्योर है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन एक श्योर शॉट 100% आएगा। किन किन में से दोबारा रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज़ मनी, मनी वाला जो सवाल था कि मनी भाई क्या है। उसके बाद जी दूसरा था उसकी क्वालिटीज़, इंपॉर्टेंस, वेरियस एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेपर मनी, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इनमें से एक सवाल श्योर शॉट आएगा, यानी कि आप यूँ समझ लें आपके सेट बने हुए हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है एंड इट्स डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन करें। उसके बाद जी व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है, डिस्कस इट्स वेरियस फेज़, उसके मुख्तलिफ फेज़ बताइए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। नोट इशू के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं और प्रिंसिपल हैं उन पर नोट लिखिए। उसके बाद जी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज इन दी एवोल्यूशन ऑफ मनी, या ऐसे उसका दूसरा नाम रीजन एंड ग्रोथ ऑफ मनी भी हो सकता है। तो बेटा जी ये वो 4 सवाल कौन कौन से, नंबर 1 बार्टर सिस्टम, नंबर 2 ट्रेड साइकिल, नंबर 3 डिफरेंट मेथड एंड प्रिंसिपल, और नंबर 4 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज इन दी एवोल्यूशन ऑफ मनी। इन 4 सवालों में बेटा जी एक श्योर शॉट है, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन हम एक को ही ज़हन में रखते हैं। इट मीन्स अभी तक हमारे हो गए सवाल 12, तो 12 में हमारे सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह 3 अटैम्प्ट। नेक्स्ट चलते हैं, उसके आगे है जी डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर नोट लिखें। उसके बाद जी डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर की राइट एंड उसकी ड्यूटीज़ लिखें। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन, के कमर्शियल बैंक किस तरह उधार की तहलीक करता है। इन 3 सवालों में बेटा जी एक सवाल मस्ट आएगा, लाजमी आएगा। कौन कौन से, पहला सवाल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, नंबर 3 हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन। इनमें से भी हमारा एक सवाल आएगा। इट मीन ये 15 सवाल हुए तो इनमें हमारे सवाल बन गए 4। जो 4 सवाल हम जी लाजमन आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है, डिफाइन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। 2 सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन डिफ्लेशन, व्हाट आर इट्स काजेज एंड रेमिडेंस, इसकी वजूहत क्या हैं और उसका किस तरह उनका इलाज किया जा सकता है। व्हाट आर डिफरेंट काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, काजेज इन्फ्लेशन की बताएं क्या हैं। डिस्कस द मेन
टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, हम किस तरह इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट्स काइंड्स, या डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताइएगा। उसके बाद जी डिफाइन ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें एक सवाल पेपर में बेटा जी आ जाएगा, 5 सवाल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जी डिफाइन नेगोशिएबल्स इंस्ट्रूमेंट क्या है, विच आर वेरियस काइंड, इसकी काइंड्स बताएं। उसके बाद जी व्हाट इज़ बिजनेस फिनांस, बिजनेस फिनांस क्या है, वर्ड्स और इट्स टाइप, इसके टाइप्स क्या हैं, डिफाइन डेब्ट एंड इक्विटी फिनांस, इस पर नोट लिखें। बेटा जी अल्लाह ने चाहा तो पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, सरगोदा का हो, गुजरात का हो या किसी और भी यूनिवर्सिटी का हो पूरे पाकिस्तान से, इंशाल्लाह इनमें आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमने कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, तो जो एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी हमने बता दिए, उसकी भी हम बात करते हैं। नंबर 1 जी डिस्कस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान, बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन किया गया बैंकों को। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उस पर नोट लिखें। उसके बाद है जी डिफाइन चेक, चेक क्या है उस पर नोट लिखें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, चेक के मुख्तलिफ टाइप जो हैं वो बताएं। व्हाट इज़ मेंट बाय फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज पर नोट लिखें। डिस्कस द फैक्टर कॉजिंग चेंज इन एक्सचेंज रेट, वो बताना है। उसके बाद जी एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इस्लामिक फिनांस, इस्लामिक फिनांस क्या है उस पर नोट लिखें। डिफाइन मोरालिटी पॉलिसीज़ एंड आल्सो डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, ये बेटा जो उसके ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, ये वो सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा। ये आपके एक्स्ट्रा हैं, अगर आप करेंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे 8 के 8 सवाल या 7 के 7 आपके सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।